देखिए, इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी का योगदान रहा तो वकीलों का रहा। और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सन 1961 में आज़ादी में वकीलों को योगदान को देखते हुए और वकीलों के प्रोत्साहन के लिए, वकीलों की सुरक्षा के लिए, वकीलों के व्यवहार को लेके, वकीलों के विधि व्यवसाय को लेके 1901 में एडवोकेट एक्ट बनाया था। उस दिनांक से आज दिनांक तक एडवोकेट्स की कार्यप्रणाली में, उनके विधि व्यवसाय में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। अब जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम विधेयक जो आ रहा है, उसके तहत सरकार ने ये प्रस्तावित किया है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में 3 सदस्य सरकार के नुमाइंदे होंगे, जो पूरे भारतवर्ष के किसी भी अधिवक्ता को और अधिवक्ता संघ को मंजूर नहीं है। क्योंकि यदि सरकार के नुमाइंदे जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जाके बैठेंगे तो निश्चित रूप से वो राजनीति को बढ़ावा देंगे और निश्चित रूप से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वकीलों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाएगा। इस काले कानून की एक विसंगति और ये है कि मध्य प्रदेश के अधिवक्ता विगत कई वर्षों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लागू करने की बात कर रहे हैं। वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन अधिवक्ताओं के हितों के विरुद्ध ऐसे काले कानून इस केंद्र सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं, जिसके तहत यदि कोई भी पक्षकार एक वकील के खिलाफ झूठी भी शिकायत कर देता है तो उसके ऊपर 3 लाख तक का जुर्माना किया जा सकेगा। और मध्य प्रदेश बार काउंसिल या जो भी संबंधित स्टेट बार काउंसिल है, उसको यह अधिकार होगा कि वो तत्काल जो है वकील को तत्काल प्रभाव से अपने उससे निलंबित कर दे, उसकी सदस्यता निलंबित कर दे। तो इस तरीके से वकीलों की ताकत को कम करने का इस काले अधिनियम के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही साथ हर अधिवक्ता को जो नामित सदस्य है, जो स्टेट बार काउंसिल का है, ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो नामित सदस्य है, उसे हर 5 साल में अपनी मार्कशीट और अपने संपूर्ण दस्तावेजों का ऑडिट कराना होगा उसे। तो इस तरीके से वकीलों को केंद्र सरकार के द्वारा अपने नुमाइंदे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में बिठा के उन्हें कमजोर करने का जो है काम प्रयास किया जा रहा है, जो किसी भी वकील को और किसी भी अधिवक्ता संघ को किसी भी कीमत पर वो मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, नीमच के मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से आह्वान करता हूं कि इस काले कानून को वापस ले, और अगर यदि ये नहीं लिया गया तो पूरे ऑल इंडिया की, जिसमें हमारा अधिवक्ता संघ नीमच भी शामिल है, ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। पर क्या मानते हैं कि इस कानून से वकीलों की स्वतंत्रता में सरकार निश्चित रूप से हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसको भी कम किया गया है, और सीधे सीधे केंद्र सरकार अब वकीलों के बीच में भी जो है अपना हस्तक्षेप बढ़ाना चाहती है, और इनडायरेक्टली रूप से वो न्यायिक प्रक्रिया को भी कमजोर करना चाहती है। आज हमने हमारे प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश महोदय को इस काले कानून के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया है, और आज पूरे नीमच जिले के अभिभाषक संघ इस काले कानून के विरोध में कार्य से विरत है। आज किसी भी न्यायालय में कोई भी वकील कोई भी कार्य करने के लिए उपस्थित